नमस्कार, मैं दीपक और हमारे चैनल मेहता जी जीके में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम 20 क्वेश्चन का एक फिर से टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाती है यहाँ पे, मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता या आईक्यू पावर को नियंत्रित करता है। तो इसमें से कौन करता है दोस्तों? आपको ऑप्शन मिल जाती है ए सेरिब्रम या प्रमस्तिका, मस्तिष्क और थैलेमस, हाइपोथैलेमस या उपयुक्त में सभी। तो आपको सी नंबर आंसर सही हो जाएगी दोस्तों। ये हाइपोथैलेमस के कारण मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता या आईक्यू पावर, जो ख्याल करने की, जो याद करने की क्षमता होती है, वो हाइपोथैलेमस की होती है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको सेकंड क्वेश्चन मिल जाती है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन करता है? तो आपको ये नंबर ऑप्शन ये सही है, सेरिब्रम या प्रमस्तिका। तो सेरिब्रम इसका इंग्लिश नाम है और प्रमस्तिका हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, ये आपको ख्याल कर लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है। तो प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है बी नंबर आपको थैलेमस, जो राइट आंसर इसकी हो जाएगी दोस्तों। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है सेरिब्रम या प्रमस्तिका। तो यह राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों। और आपको ऑप्शन नीचे में मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं था, लेकिन इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी सेरिब्रम या प्रमस्तिका। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में संवेदक संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगी बी नंबर, जो कि थैलेमस है दोस्तों। यह संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाती है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होता है? तो जो आदमी को चोट लगता है या कभी दर्द होता है कहीं पे भी शरीर में, तो किसके द्वारा मस्तिष्क को पता चलता है? तो वो भी थैलेमस है दोस्तों। थैलेमस के ही द्वारा हमें दर्द की अनुभूति या दर्द जब होती है शरीर में तो हमें पता लग जाती है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को नियंत्रित कौन करता है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि के जो स्रावन होती है, जिससे उससे जो रस निकलती है, उसको नियंत्रित करके रखता है हाइपोथैलेमस। 8 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी मेडुला ऑब्लिगेटा। ए नंबर क्वेश्चन और ए नंबर आंसर इसकी राइट हो जाएगी मेडुला ऑब्लिगेटा। इसकी बाकी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, यहाँ पे ऑप्शन 2 ऑप्शन ऊपर में, जो कि दूसरे पेज में हो चुका है। और नोट में दोस्तों कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे, श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण। तो दोस्तों यह भी मेडुला ऑब्लिगेटा, जो मेडुला ऑब्लिगेटा है, वो ये भी काम करता है। श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण भी मेडुला ऑब्लिगेटा के ही द्वारा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती है? जो मानव का जो मस्तिष्क है उसमें कितनी हड्डियां होती है जो कि सुरक्षा प्रदान करती है? दोस्तों ऐसे तो 14 होती है, पर इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपको बी नंबर, जो कि 8 होती है। ये बी नंबर क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगी 8। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना, मतलब कितना केजी या कितना ग्राम होता है दोस्तों? तो आपको यह राइट आंसर हो जाएगी 1350 ग्राम। दोस्तों 1350 से 1400 ग्राम तक की होती है, जिसमें कि आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है, 1380 ग्राम भी आपको दे दी जाती है। चलिए इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर, जो सेरिब्रम और प्रमस्तिका, मतलब दोनों ही एक ही है दोस्तों। ये जो सेरिब्रम है इंग्लिश नाम है और ये प्रमस्तिका जो है हिंदी नाम, इसलिए उपयुक्त में दोनों सही हो जाएगा, ये दोस्तों ये ख्याल रखिएगा। और दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन मिल जाती है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मतलब ईईजी का प्रयोग करके किसकी गतिविधि को जानने के लिए किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन मिल जाती है नीचे, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा या वृक्क। तो आपको इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क की जो जानना होता है इसके बारे में गतिविधि को, तो ईईजी का प्रयोग करके हम इसकी गतिविधि को पता लगाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? दोस्तों कम होती है यहाँ पूछा गया है, तो कम
सबसे ज़्यादा जो होती है वो मस्तिष्क की होती है, और अगर सबसे ज़्यादा पूछता है तो आपको वृक्क की होती है। तो सबसे कम जो होती है मस्तिष्क की क्यों होती है दोस्तों? आप कहीं सुने होंगे कि किसी को मतलब क्या बोलते हैं, धक्का वक्का लग जाता है, दिमाग पर चोट आ जाती है, सदमा हो जाती है, तो वो कोमा में चले जाते हैं, तो वो उनकी जो यादाश्त होती है वो बहुत जल्द नहीं होती है। लेकिन जब किडनी में, या किडनी को ही वृक्क बोला जाता है, तो किडनी में जब कभी कट छँट जाता है या किडनी कभी फेल हो जाती है तो उसमें मतलब उसको भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए बहुत जल्द जो वृक्क है वो भर जाता है और पुनः निर्माण हो जाती है। और मस्तिष्क का थोड़ा लेट से होता है या नहीं भी होता है दोस्तों। और 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहते हैं, जो मानव मस्तिष्क का हड्डी है वो किस ढांचे में सुरक्षित रहती है दोस्तों? तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगी, क्रेनियम। जो क्रेनियम है, क्रेनियन की जो हड्डियों की ढांचे होती है इसके बीच में सुरक्षित होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? दोस्तों जब आप सुनते हैं किसी आवाज़ को तो आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है, लेकिन मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है कि आप जानते हैं? तो आपको ऑप्शन मिल जाती है, ए सेकेंड 1 सेकेंड, बी मिल जाती है 5 सेकेंड, सी मिल जाती है 0.1 सेकेंड, माइन मतलब 1/10 सेकेंड, और डी मिल जाती है 10 सेकेंड। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी 0.1 सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड ही हमारे मतलब दिमाग में जो मस्तिष्क में आवाज़ रहती है। आपको 16 नंबर क्वेश्चन मिल जाती है, मानव शरीर में मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन आपको नीचे में मिल जा रहा है, इनमें से कोई नहीं। और फर्स्ट ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन, और बी में है प्रेरक तंत्रिक कोशिका, और सी में है उपयुक्त दोनों दोस्तों। तो आपको इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर, ये उपयुक्त दोनों होती है दोस्तों। चलिए टिक कर देते हैं, ये दोनों होती है दोस्तों। इसमें मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मतलब यानी कि इसकी जो नाम जो है वो ये हुए इंग्लिश, ये हो चुकी हिंदी, मतलब यानी कि ये दोनों है। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाती है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? जो जुड़ा हुआ है सुनने के साथ, कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है फ्रंटल लोब, दूसरा टेम्पोरल लोब, और इसको कनपट्टी भाग भी बोला जाता है। तो दोस्तों सुनने से जुड़ा हुआ है ये कनपट्टी, मतलब कान, यही काने से ही सुना जाता है ना, ये टेम्पोरल लोब राइट आंसर हो जाएगी, बी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मस्तिष्क को अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। चलिए और 19 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? दोस्तों जो मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क मतलब कपार नहीं होती है दोस्तों, इसके अंदर जो दिमाग होती है उसको मस्तिष्क बोला जाता है। तो उसके मतलब सुरक्षा के लिए कितनी परत होती है? तो आपको उसकी सुरक्षा के लिए आपको जो 19 नंबर के है, जो ये मतलब 3 परत इसकी होती है, जो 3 मतलब सुरक्षा के लिए 3 हड्डियाँ या 3 परत इसमें होती है। और 21 लास्ट क्वेश्चन आपको मिल जाती है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए 3 परत कौन कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे तो 3 परत मिल गई कि 3 परत होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है दोस्तों? आपको ये ऑप्शन मिल जाती है, ए ड्यूरामाइटर, दूसरा अरेक्नोनोइड, और सी मिल जाती है पैरामेंटर, और डी मिल जाती है उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर जो होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रह चुकी दोस्तों। और जो अगली क्वेश्चन हम देख करके प्रीवियस क्लास में गए थे वो यहाँ पे है, भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी दोस्तों? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1917 में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम निर्गत की गई थी, चालू की गई थी। तो दोस्तों आपके लिए यह क्वेश्चन रह चुकी 20 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए 3 परत कौन कौन सी होती है? दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल पर जुड़े नहीं होंगे तो जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ दोस्तों। अगर आपको कुछ सुझाव या सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन या सुझाव दे सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। फिर मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।